नमस्कार। आज मैं बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस के बारे में आपको बताने वाला हूं, जो है फेस क्रीम। ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं और इसे कैसे बनाना है, क्या इसकी कॉस्टिंग आएगी, मटेरियल कहां से मिलेगा, आज सारी बातें बताएंगे। मटेरियल के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे पिछले वीडियोस में जो मैंने बनाया कि सर मटेरियल नहीं मिल रहा है, कहाँ से मटेरियल खरीदे, अमेज़ॉन पे बहुत महंगा मिल रहा है, सारी बातें थी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको मटेरियल संबंधित जो मटेरियल लगेंगे उसको एकदम आसान हल बताऊंगा। क्या क्या मटेरियल लगेंगे वो बताऊंगा, इसकी कॉस्टिंग क्या निकलेगी वो बताऊंगा, 200 ग्राम बनाना सिखाऊंगा कि 200 ग्राम कैसे बना सकते हैं। और बहुत आसान तरीका है, घर बैठ के आप बना सकते हो। ना कोई मशीन चाहिए, ना कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो आपके पास ना हो। पैसे तो नगण्य हैं, एकदम ना के बराबर आपके पैसे लगेंगे। सब कुछ बताऊंगा, बहुत आसानी से कर पाओगे और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाओगे। देखो दोस्तों, एक चीज़ याद रखो, अगर आपको बिजनेस करना है तो ऐसा बिजनेस ढूंढो जैसे मैं आपके लिए लाता हूँ, जो मतलब कोई ना कर रहा हो। बहुत कम लोग इसके बारे में सोचते भी नहीं है। हाँ, सोचते किसके बारे में, जो उसके बारे में उन्हें बताया जाता है, जिसके बारे में उन्हें सोचाया जाता है कि सोचो कौन कौन सी चीज़। जैसे दाल मोठ की पैकिंग मशीन, सोचो उसके बारे में, ये कहा जाता है ताकि उनकी 1 लाख की मशीन बिके। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिनमें आपसे कहा जाता है कि भाई साहब ये पैकिंग मशीन, अगर आप मसाले का बिजनेस करोगे तो पैकिंग मशीन लगानी पड़ेगी ना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझाई जाती हैं, तभी आप उस बिज़नेस की तरफ आकर्षित होते हो। लेकिन ये बिज़नेस कभी आपको बहुत कम, रेयर में कहीं कुछ सुनाई पड़ता होगा कि कोई आपको फेस क्रीम बनाना बता रहा है, कोई आपको टॉयलेट क्लीनर बताना, क्योंकि सरलता से हो जाता है, घर में बैठे के कर सकते हो और बहुत आसान है। इसलिए मैं ये ज़्यादातर बताता हूँ, वो चीज़ें बताता हूँ जिसमें आपका निवेश कम हो, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास पैसे कम हैं और बट मुझे ये भी पता है कि आप बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हो। तो मेहनत करने के लिए तैयार हो तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। चलिए समय ना बर्बाद करते हुए आपको ये बताते हैं कि ये कैसे बनेगी। सबसे पहले क्या क्या मटेरियल लगेगा, ये देखिए, इस टाइप की क्रीम है ना, वाइट कलर, ठीक, यही बनेगी। ठीक है, जो ऐसा क्रीम आपको दिख रही ना, बस यही बनाना बताऊँगा। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आसानी से आप बता लोगे। तो सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए, सबसे पहली चीज़ चाहिए सर ये बॉटल चाहिए। क्लियर सी बात है ना। क्रीम का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है भाई साहब, बॉटल ही इम्पॉर्टेंट है ना। वो उसके बिना तो क्रीम कहाँ रखोगे, पाउच में तो बेचोगे नहीं, तो बॉटल चाहिए। तो बॉटल नंबर 1। नंबर 2 चीज़ क्या है, तो वाटर चाहिए। वाटर मतलब पानी, डीएम वाटर। ठीक है, डीएम वाटर क्यों चाहिए, क्योंकि ताकि ये बहुत दिन तक, आप चाहो तो साधारण वाटर ले लो, लेकिन साधारण वाटर जैसे ही लोगे तो आपका ये जो क्रीम है कुछ दिन में ख़राब होने लगेगी, फंगस लगने लगेगी। इसलिए आपको क्या चाहिए, डीएम वाटर। ठीक है, अब क्या चाहिए, आरओ वाटर भी ले सकते हो। अब उसके बाद क्या चाहिए, पैराफिन वैक्स। ठीक है, पैराफिन वैक्स बहुत ध्यान से समझो, मैं लिख भी दूंगा ताकि आपको समझ में आता जाए, और क्वांटिटी भी लिखूंगा कि कितनी क्वांटिटी चाहिए। तो पैराफिन वैक्स का जो पाउडर है वो 50 ग्राम चाहिए। ध्यान से समझो, पैराफिन वैक्स का पाउडर कितने ग्राम चाहिए, 50 ग्राम। मैं बताऊंगा मटेरियल कैसे मिलेगा, वो मैं सब बताऊंगा। और क्या चाहिए आपको, बोतल तो एक चाहिए 200 ग्राम वाली बोतल चाहिए। और क्या चाहिए, डीएम वाटर चाहिए या आरओ वाटर चाहिए। कितने ग्राम चाहिए, 150। 200 ग्राम हम अगर ये बनाने जा रहे हैं तो 50 ग्राम वो हो गया, 150 ग्राम हो गया आरओ वाटर या डीएम वाटर। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आया। इसके बाद ग्लिसरीन चाहिए, 2 ग्राम ग्लिसरीन चाहिए। फिर क्या चाहिए आपको, रोज़ वाटर चाहिए, जिसको गुलाब जल बोलते हैं, वो भी 2 ग्राम ले लो, सिर्फ 2 ग्राम। ठीक है, 2 ग्राम ग्लिसरीन, 2 ग्राम, सब लिख दूंगा, 2 ग्राम रोज़ वाटर। ठीक है, इसके बाद क्या चाहिए, इसके देखिए जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ सब आसानी से आपको मिल जाएंगी। नहीं मिलेंगी तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मिलेगी। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ग्लिसरीन हो गया, आरओ वाटर हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया, और आपका परफ्यूम चाहिए 2 ग्राम। ठीक है, परफ्यूम याद रखो, 2 ग्राम परफ्यूम चाहिए। और एक चीज़ चाहिए, प्रिजर्वेटिव चाहिए। क्यों चाहिए, 1 ग्राम सिर्फ। बोरेक्स ले लेना 1 ग्राम। ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी ये जो क्रीम है वो ख़राब नहीं होगी, ज़्यादा दिन तक चलेगी, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है ना, ज़्यादा दिन तक फंगस ना लगे, अच्छी क्रीम बनी रहे। तो प्रिजर्वेटिव चाहिए, तो 1 ग्राम प्रिजर्वेटिव। तो अब मैं रेट भी बता देता हूँ कैसे क्या होगा। अब सुनो, आरओ वाटर बहुत नगण्य, कोई इसका रेट हम नहीं आंक सकते, कोई मतलब नहीं है उसका, 1 रुपये मान सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें
तो पैराफिन वैक्स 100 रुपये किलो आती, 90 रुपये किलो आती, लेकिन हम 100 रुपये किलो मान के चलते हो। 50 ग्राम अगर चाहिए तो 5 रुपये की हुई, ठीक है, पैराफिन वैक्स। इसके बाद ग्लिसरीन चाहिए 2 ग्राम चाहिए तो 1 रुपये की मान लेते हैं। इसके बाद चाहिए पेस्टिसाइड्स चाहिए, प्रिजर्वेटिव्स चाहिए तो वो हम 1 रुपये 2 रुपये की मान लेते हैं। और ग्लिसरीन चाहिए वो हम 2 रुपये की मान लेते हैं। रोज़ वाटर चाहिए वो हम 2 रुपये की मान लेते हैं, 1 रुपये की मान लेते हैं, सब 1 रुपये की मान लेते हैं। वो 5 रुपये का हो गया जो पैराफिन वैक्स है। और जो बाकी चीज़ें हैं वो 1 रुपये की मान के हम 10 रुपये का टोटल कॉस्ट इसकी निकाल लेते हैं कि भाई 200 ग्राम अगर बनानी है तो 10 रुपये की बनेगी। कैसे बनेगी अब इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले इंडक्शन ले लेते हैं, इंडक्शन ले लो या पतीली में पानी ले लेते हैं 150 ग्राम, जो मैंने आपको आरओ वाटर बताया, डीएम वाटर बताया, ठीक है। उसमें क्या करना है, उसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन डाल लेनी है, जो 1 ग्राम बताया है उसको मिक्स कर लेना, अच्छे से मिक्स कर लेना, ठीक है। उसको गर्म करने के लिए रख देना और उसी में वैक्स डाल देना है, पैराफिन वैक्स जो मैंने आपको बताया, वैक्स पाउडर वो डाल देना। थोड़ी देर में क्या होगा, वो एकदम लिक्विड बन जाएगा। जैसे जैसे गर्म होते, धीमी आंच रखना, ऐसा नहीं कि बहुत तेज कर दो, धीमी आंच रखना, धीरे धीरे हिलाते रहना, चलाते रहना। 5 से 10 मिनट में वो एकदम लिक्विड, जैसे दूध होता है ना उस टाइप का लिक्विड बन जाएगा। ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो मैं क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। जब आप उसको लिक्विड बन जाएगा बाहर निकाल लो, ठीक है। ऐसे ही चलाते रहो, बाहर निकालने के पास उस भगोने से, जो गर्म भगोना है उससे हटा के किसी बर्तन में कर लो, कटोरी में कर लो, या आप उसमें कांच के बाउल में कर लो, किसी में भी कर लो, और उसे धीरे 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 हिलाते रहो, हिलाते रहो, हिलाते रहो। जैसे जैसे ठंडा होगा, बहुत ध्यान से समझो, जैसे जैसे, लेकिन हिलाना बंद मत करना, जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे क्रीम फॉर्म में आने लगेगा। पहले पतला रहेगा, दूध जैसा रहेगा, जैसे जैसे ठंडा होगा वो क्रीम फॉर्म में आने, जैसे वैक्स है ना, गर्म में पिघल जाता है, धीरे धीरे जब ठंडा करोगे तो वो धीरे धीरे सॉलिड होने लगेगा, लेकिन वो एकदम सॉलिड नहीं होता पैराफिन वैक्स। वो क्या होगा, धीरे धीरे क्रीम फॉर्म में आने लगेगा, क्रीमी होने लगेगा। और करीब 10, 15, 20 मिनट में जब वो ठंडा हो जाएगा नॉर्मल, तो वो एकदम क्रीमी फॉर्म में हो जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा जैसा ये मैंने आपको बनाया, ठीक है। इस फॉर्म में आ जाएगा एकदम क्रीमी, जैसे क्रीम होती है, आप देखे होंगे क्रीम आपके घरों में जो यूज़ होती है, उस फॉर्म में आ जाएगा। इसके बाद उसमें क्या मिलाना है, परफ्यूम डाल देना 2 ग्राम, बहुत इजी है, कुछ नहीं। परफ्यूम डालने के बाद ग्लिसरीन आप पहले डाल चुके हो, और प्रिजर्वेटिव डाल देना, ठीक है, रोज़ वाटर डाल देना और मिक्स कर देना। आप चाहो तो आप विटामिन ई डाल सकते हो, विटामिन ई ऑयल डाल सकते हो अगर चाहो तो। उससे क्या होता है, एंटी एज्ड आ जाती है। जैसे ग्लिसरीन डालोगे तो क्या होगा, त्वचा में जो मॉइस्चर आएगा ना वो ग्लिसरीन से आता है। रोज़ वाटर से क्या होगा, स्किन ग्लो करेगी। और जो मैंने आपको विटामिन ई अगर आप डालोगे, विटामिन ई के कैप्सूल्स ला के भी उसको तोड़ के डाल सकते हो, या विटामिन ई अलग से आता है उसके 1 ग्राम डाल दोगे तो एंटी एजिंग क्रीम आपने देखी होगी, जो झाइयाँ मिटाती है, जो रिंकल्स साफ करती है, वो उसमें एक्टिवेट हो जाएगा और वो चीज़ बन के सामने आ जाएगी। तो आपने देखा लगभग 10 रुपये 11 रुपये में क्रीम तैयार हो रही है 200 ग्राम। अब सोचो 200 ग्राम कितने में बिकती है, अब खुद ही सोचो। जो मैं ये क्रीम ली हूँ ये तो 400 रुपये की है, हम नहीं मानते 400 रुपये की, और कम 200, 250 रुपये में तो बिक जाएगी। 10 रुपये की चीज़ 250 रुपये में। आप ये सोचो कितने बड़े बड़े आयोजन करती हैं ये सारी कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां कितने बड़े बड़े आयोजन करती, क्यों करती हैं, बिना प्रॉफिट के। अगर 2% का प्रॉफिट होगा तो कोई ये कर सकता है, इतने बड़े बड़ी सेलिब्रिटी को हायर कर सकता है, नहीं कर सकता है। वो तभी हो सकता है जब प्रॉफिट होगा 20 गुना 10 गुना, तो तब वो कर सकता है और इतनी बड़ी कंपनियां चल सकती हैं। तो इतना बड़ा प्रॉफिट है, 10 रुपये 12 रुपये की चीज़ बन रही है। अब जब आप बॉटल पे जाओगे तो आपको 8 रुपये 9 रुपये में ये बॉटल मिल जाएगी। मैं बताऊंगा, अभी आप चिंता मत करो, मटेरियल में बताऊंगा कैसे लेना है, बॉटल सब कुछ बताऊंगा, बॉटल भी बताऊंगा कैसे। तो 9 से 10 रुपये 8 रुपये में ये बॉटल मिल जाएगी, और को 5 रुपये में ही मिल जाएगा। थोड़ा सा आप संघर्ष करोगे तो 5 रुपये में मिल जाएगी। तो आपको 15-16 रुपये में तैयार होता है, 250 रुपये 300 रुपये में बिक जाएगा। कैसे बेचोगे, कहाँ बेचोगे? एक चीज़ याद रखो, जितने भी सैलून हैं और जितने भी ब्यूटी पार्लर हैं वो आपका टारगेट है। कस्टमर आपके अगल बगल मोहल्ला वल्ला तो है ही, वो तो अलग हो गया, वो तो बेच ही लेना। लेकिन आपके टारगेट सैलून है, आपका टारगेट जो ब्यूटी पार्लर्स हैं वो सारे आपके टारगेट हैं। वो वहाँ आप इस चीज़ें बेच सकते हो। बहुत अच्छी बिक्री है, ऐसा नहीं कि बिक्री नहीं, बहुत अच्छी बिक्री है। कम मतलब उसमें
जो आप कह दो कि कंपटीशन कम है, और पैसे आपके कितने लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं लग रहे हैं, 200, 100, 200, 500 रुपये लग सकते हैं, बस उतने में प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है। अब रही बात भाई सर मिलेगा कहाँ, अब ये भी प्रॉब्लम आती है कि सर मिलेगा कैसे। तो मिलने के लिए मैं आपको एक लिंक देता हूँ नीचे, एक लिंक मतलब मेरा कहीं कोई सेटिंग वाला लिंक नहीं है, मैं जो लिंक दे रहा हूँ वो इंडिया मार्ट का है, बहुत ही रेपुटेटेड वेबसाइट है जिसमें बहुत सारे होलसेलर उसमें डालते हैं अपना, ठीक है। तो मैं जो जैसे बॉटल का है, मैंने लिख दिया बॉटल और लिंक, उसमें एक किसी व्यक्ति का नहीं है, आप जब जाओगे तो उसमें कम से कम 50-60 डीलर है जो होलसेलर है, आप उसमें देखो जिससे आपकी बात बने, जो आपको मॉडल समझ में आए वो आप उनसे ऑर्डर करो, बात करो, देखो। और आप कहोगे सर वो थोड़ा पीस देंगे नहीं, अरे भाई चालाकी सीखो, थोड़ा पीस कैसे नहीं देंगे, आप उनसे कहो ना सैंपल चाहिए, बॉटल तो दिखाओ कैसी है, भाई कोई ऐसा थोड़ी ना आपसे आप ले लोगे, ठीक है आप 10 पीस भेज के दिखाओ आपकी बॉटल कैसी है, सारे साइज पीस के दिखाओ आपकी बॉटल कैसी है, तो साइज भेजेगा, जब आएगा तो आपका तो काम बन चुका है ना, उतने में ही काम करो, पहले स्टार्ट करो, है ना, तो सैंपल आपको मिल जाएगा। तो ये मत कहना कि सर कम नहीं देते, अरे देते हैं, बस लेने की तरीका चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कम कैसे लेना है, कम बॉटल कैसे लेनी, मैंने आपको, फिर चलेगा तो आप उन्हीं से लोगे ना, उनका भी फायदा होगा, लेकिन वो ऐसे देंगे नहीं, तो आपको बोलना सैंपल चाहिए तो सैंपल आपको मिल जाएगा। आप अपना काम करो, आगे बढ़ो कि कितना आप बेच सकते हो, फिर आपको ये देखना है। अब रही बात इसकी लाइसेंस की, माना कि क्या क्या चीज़ें जरूर, तो एक चीज़ आप इसके उसमें ज़रूर लिख देना, मेड बाय हैंड या हैंडमेड, मतलब हाथ से द्वारा निर्मित, हस्त निर्मित। तो हस्त निर्मित में बहुत सारे लाइसेंस वेव ऑफ होता रहते हैं, मतलब एक तरीके से ये कहा जाता है कि नहीं MSME है, गृह उद्योग लगाया है, और सच में गृह उद्योग लगाया है तो, और हाथ से ही बना रहे हो तो हैंडमेड लिख देना, ठीक है। तो फिर क्या चाहिए, MSME का एक सर्टिफिकेट चाहिए जो आप MSME की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर जब आपका चलने लगे, आगे बढ़े, कुछ आप अगल बगल मोहल्ले में बेच के थोड़ा सा पैसे कमाने लगना, तब आप और सारे जितने भी लाइसेंस हैं वो ले लेना। लेकिन स्टार्टिंग तो करो, स्टार्टिंग करने के लिए, बनाने के लिए आप इतना मत सोचो, बनाना स्टार्ट करो। और मैंने जो भी अलग अलग चीज़ें, जैसे ग्लिसरीन है, जैसे बॉटल है, जैसे या फिर वैक्स पाउडर है, सबका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाके क्लिक करके एक बार सर्च करो, देखो, बात करो। कोई लेना ना लेना अलग बात है, लेकिन देख तो सकते हो, बात तो कर सकते हो, और आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। कुछ आपने देखा होगा, कहीं कहीं आपने देखा होगा, कई सारी बॉटल्स में एक प्रिंट रहता है, नंबर, डेट ऑफ एक्सपायरी या रेट वगैरह प्रिंट रहता है, वो एक छोटा सा मशीन आता है, बस आप उसी से प्रिंट कर लोगे। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी कोई मशीन है, छोटी सी आती है, बस उसको ऐसे उसके ऊपर रब किया और प्रिंट हो गया। उसमें बस थर्मल प्रिंटर उसे बोलते हैं, जो बॉटल वगैरह के ऊपर होता है, बस उसको बस ऐसे ऐसे हल्का सा इसके ऊपर स्वैप करोगे, वो अपने आप प्रिंट होता जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, अगर मुझे दिखा तो मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, तो आप उसे भी देख सकते हो। मैं खरीदने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मत सोचना कि मैं लिंक दे रहा हूँ तो आप खरीदोगे तो मेरा कुछ, भैया मुझे ये सच बता रहा हूँ, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए ना, मैं उस पर कुछ ये सोच रहा हूँ कि नहीं लिंक के थ्रू जाओगे तो कुछ ना, बस आप वहाँ तक पहुँचो, देखो, एको ना खरीदो, मेरी तो फुली रिकमेंडेड है, कुछ मत खरीदो, बट देखो, रेट देखो, जो मैंने रेट बताया क्या उसके आसपास पहुँच रहा है, आप बात करो, बस इतनी सी बात है। तो पता है, अगर आप ऐसे मेहनत करोगे, आप समझोगे, तभी तो पैसे कमा पाओगे। मैं इतनी सारी चीज़ें आपको सिखाता हूँ, इतनी सारी चीज़ें आपको बताता हूँ, उसके पीछे का मेरा उद्देश्य तो यही है ना कि आप कुछ नहीं किया तो कितने कुछ जानकारी तो आपने इकट्ठी की। अगर आप मेरा रेगुलर वीडियो देख रहे हो, कुछ नहीं किया तो भी आपको पता है कि भाई डिटॉल कैसे बनता है, फिर भी आपको पता है कि हैंड वॉश कैसे बनता है, आपको पता है टॉयलेट क्लीनर कैसे बनता है, आपको पता है क्रीम कैसे बनती है, सब पता तो है ना। कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आप बना तो सकते हो, घर में बना सकते हो, अपने घर के यूज़ के लिए बना सकते हो। पहले भैया बनाने के बाद स्किन में टेस्ट कर लेना, ठीक है। जिसको भी बेचना उससे कहना कि पहले भैया स्किन में टेस्ट जरूर कर लो, ठीक है। पहले हर कंपनी ये कहती है, ऐसा नहीं कि आप कह रहे हो। और इसमें जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि किसी की स्किन के लिए हार्मफुल हो, कोई केमिकल डाले ही नहीं गए, सब कुछ एक
रोज़ वाटर में कुछ केमिकल नहीं है, ग्लिसरीन एकदम नेचुरल प्रोडक्ट है। अगर हम परफ्यूम कहें तो कोई मतलब नहीं है, सब कुछ मतलब एक नेचुरल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बनाओ, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, जहाँ जहाँ तकलीफ़ें हो रही हैं मैसेज करो कि सर ये वाली प्रॉब्लम है, ये वाली प्रॉब्लम है, कमेंट्स करो, मैं आपके लिए तैयार बैठा हूँ, आप ही के लिए वीडियो बनाता हूँ, आप ही के कि आप आगे बढ़ो इसीलिए वीडियो बनाता हूँ ना। और बस एक मेरी चाह है कि मेरा भारत अर्थव्यवस्था में पूरे वर्ल्ड में सबसे प्रथम स्थान पे हो। और वो कब होगा? जब आप सबका सहयोग होगा, जब आप सब बिजनेस करोगे, जब आप सब अर्थव्यवस्था में भारत का साथ दोगे, भारत के कंधे से कंधा मिला के चलोगे, जब हम सब मिल के काम करेंगे ना, तो ज़रूर एक दिन हम विश्व के नंबर 1 अर्थव्यवस्था होंगे। 100% मेरा ये विश्वास है। बस अगले वीडियो तक और एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर आपको ये वीडियो आपके लिए हितकर नहीं लगता है, हो सकता आप तो ऐसे व्यक्ति तक ज़रूर भेजना जिसको रोज़गार की ज़रूरत है, जिसको काम की ज़रूरत है। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।